محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे सिस्टर, आज हम देखिए लास्ट क्लास में भी ये देखा था, मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन लेते चलूँ कि बे के फैमिली की मिलावट कैसे करेंगे, है ना। अभी तक हमने अल्फाज देखे, उसकी आवाज़ देखी और अलिफ मद देखा। अब आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि बे, पे, ते, से, नून और ई, इनको अगर हम दूसरे अल्फाज के साथ मिलाते हैं तो किस तरीके से मिलाएंगे, है ना। देखिए, जब लफ्ज कब बनता है, कोई लफ्ज उसमें हुरूफ से हुरूफ को मिलाने के बाद लफ्ज बनता है ना। तो आज हम वो सीखने जा रहे हैं कि लफ्ज किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, कोई भी लफ्ज बनाते वक्त एज इट इज हम जो हुर्फ तहजी है एज इट इज नहीं ले सकते, उनकी शक्लों में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है ना। तो वो क्या चेंज होता है इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। ओके, तो देखें, पहले देखेंगे कि बाघ किस तरीके से लिखा गया है। हाँ, बाघ को किस तरीके से लिखा गया है। तो बे, बे है। देखिए देखिए, आपने पहले बेसिक एक सीखना है कि आपने क्या करना है कि एक पैटर्न सीखेंगे आप, क्या कि आपने क्या करना है कि बे जिस तरीके से है हमारा बे, हाँ, बे जो है, तो बे की छोटी शक्ल क्या होगी, जो हाफ सर्कल लेंगे हम, छोटा सा हाफ सर्कल लेंगे। हाँ, उससे क्या होगा कि हाफ सर्कल मतलब बे की पूरी शक्ल कैसी है आपने देखा इस लाइन में। देखे, पे, ते, से, नून, ई, ये सब है ना। तो यही पे एज इट इज उठाकर हम जोड़ नहीं सकते। हाँ, एज इट इज उठाकर हम जोड़ नहीं सकते। तो उसकी शक्ल के लिए जैसे बाग में लिखा गया है, यहाँ पर बाग है ना। देखिए, बेअलिफ बा और गैन, बाग। तो बा को लिखने के लिए कैसे छोटा सा हाफ सर्कल लिया है और उसको अलिफ जोड़ा है, उस तरीके से हमने इन अल्फाज को जोड़ना है। इस तरीके, इस तरह याद रखेंगे। तो यानी इन शॉर्ट क्या है कि छोटा सा हाफ सर्कल बनाना है। फिर उसके नीचे अगर पे है तो 3 नुक्ते आएंगे, ते है तो उसके अंदर 2 नुक्ते आएंगे, ते है तो उसके अंदर छोटी सी तौ बनेगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर इस कॉलम में आपको बताया गया है ना। देखिए, पे प्लस लाम इज इक्वल टू पुल। तो यहाँ पर पुल की शक्ल, पे की शक्ल किस तरीके से ली है हमने, वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि पे किस तरीके से हमने लिया है ना। तो ये हमने याद रखना है। तो उसी तरीके से देखिए, फिर ते का भी उसी तरीके से हो रहा है। हाँ, ते को भी क्या किया है, ते में भी क्या किया गया है कि ते को छोटे हाफ सर्कल की शक्ल में लिया गया है और उसी को काफ, ये कबूतर का क जोड़ा गया है। तो क्या हो गया, वो तक हो गया, तक, ते काफ तक। फिर उसी तरीके से टे नून टन। अब देखो, जो लास्ट का वर्ड होता है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे इस कॉलम में, पहले वाले कॉलम में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एंडिंग को हुर्फ आता है किसी लफ्ज में, एंडिंग में जो हुर्फ आता है ना, तो वो हुर्फ मुकम्मल आता है, पूरा आता है ना। जैसे देखिए, पुल में लाम पूरा आ गया, तक में काफ पूरा आ गया, टन में नून पूरा आ गया, है ना। तो जो एंडिंग में हुर्फ आता है किसी लफ्ज के, तो वो उसकी पूरी शक्ल आती है। हाँ, अभी देखिए, से अलिफ सा, 4th नंबर का से अलिफ सा, उसमें क्या हो गया, से को किस तरीके से लिया, हाफ सर्कल लिया हमने छोटा सा बनाकर, उसमें 3 नुक्ते आ गए और उन अलिफ की शक्ल उसको हमने जोड़ दी, है ना, तो हो गया सा। फिर देखिए, नून, नून का कैसे हो गया, नून अलिफ, नून नून अलिफ कैसे हो गया, नून अलिफ ना। हाँ, ना कैसा हो गया, नून के हमने क्या किया, नून का एक छोटा सा हाफ सर्कल बनाया और फिर हमने क्या किया, उस पर अलिफ को उस पर, लाम को उस पर जोड़ दिया, नून लाम नल, इस तरीके से। अब मैंने लास्ट पीरियड में आपको कहा था कि ई जो होता है, ई छोटा ई, जो छोटा ई होता है, तो उसको क्या होता है, उसको एज इट इज स्टार्टिंग में और एंड में हम, सॉरी, स्टार्टिंग में और बीच में ई को एज इट इज नहीं ले सकते। ये जो छोटा ई बना है ना, छोटा वाला ई, तो इसको हम क्या करते हैं, छोटी ई को एज इट इज नहीं ले सकते हम। कब, स्टार्टिंग में और बीच में, एंडिंग में ले सकते हैं एज इट इज। तो फिर अब ये कैसे जोड़ेंगे, अब नहीं ले सकते तो फिर क्या होगा। तो ई, इस साउंड के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ते होता है ना, ते, ये जो ते होता है, तो ते के नुक्ते किधर होते हैं, देखिए, ते के नुक्ते होते हैं, ते के नुक्ते होते हैं ऊपर, और फिर ते के नुक्ते ऊपर होते हैं
और या के नुक्ते जो छोटा वाला ई बनता है ना, उसके नुक्ते जो होते हैं नीचे होते हैं, नीचे। तो ये होता है छोटी ई के लिए। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले दफा भी बताया था कि क्या होता है कि ई और बड़ा वाला ए, छोटा ई और बड़ा वाला ए का क्या है कि अगर उनको हमें किसी अल्फाज में स्टार्टिंग में और बीच में इस्तेमाल करना होता है, तो हमने क्या करना है, उसकी शक्ल टोटली चेंज हो जाती है। सिर्फ ये ऐसा वर्ड है, हुरूफ है कि जिसकी शक्ल टोटली चेंज होती है, अगर चाहे वो स्टार्टिंग में आता है और अगर चाहे वो बीच में आता है। हाँ, एंडिंग में आता है तो उसकी एज इट इज शक्ल हम ले सकते हैं। हाँ, तो याद रखना है। फिर देखिए, आपने अभी ये दूसरा वाला कॉलम जो है कि जहां पर पे टे पट लिखा है और उसमें पे की हाफ शक्ल बताई गई है आपको। तो ये पूरे जो शक्लें हैं, अभी आपने इसकी तरफ नहीं देखना है। ये आपको सिर्फ मालूमात के लिए बताया जा रहा है कि ये भी शक्ल होती है पे की। अदरवाइज आपने आप बेसिक सीख रहे हैं तो पहले अपने सिंपल वाली शक्ल से स्टार्ट करें सीखना। जब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाली जो शक्लें होती है, जैसे पेटे पट, तेबे तब, टेबे टब, ये वाली जो शक्लें हैं यूज की हुई, तो ये झटके वाली शक्लें होती हैं। ये सिर्फ अल्फाज की खूबसूरती में यूज होते हैं, है ना। मत अगर आप ये सेकंड वाला कॉलम की जगह पर दूसरा वाला फर्स्ट वाला कॉलम यूज करेंगे ना, तो आपका गलत नहीं होगा, सिर्फ राइटिंग की खूबसूरती में कमी व बेशी होगी। तो इसलिए याद रखना है। तो क्या इन शॉर्ट क्या कि ये बे टे से नून ई इन सब के लिए आपने छोटा सा हफ सर्कल बनाना है जोड़ते वक्त। हाँ, फिर वो आपके नुक्तों से पहचाना जाएगा, बे है, ते है, पे है, टे है। ओके, और फिर एंडिंग का जो लफ्ज होता है वो एज इट इज पूरा आएगा। इतना सा याद रखना है। रुखसाना सिस्टर, दूसरी वाली स्क्रीन शेयर करें आप। हम्म, तो ये हमने लास्ट पीरियड में देखा था। आज का जो न्यू टॉपिक है हमारा वो है दाल की फैमिली का। हाँ, जो दाल की फैमिली का आप जोड़ किस तरीके से आएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान देना है पूरा। देखिए, हाँ, एक तो ये जो दाल की फैमिली है इसको हम टू ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक तो दाल दाल जाल, पहला ग्रुप। और दूसरा ग्रुप क्या होगा कि रे डे और जे, ये होगा दूसरा ग्रुप। ओके, फिर अभी देखेंगे कि पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप में जोड़ते वक्त क्या फर्क आता है। पहला देखिए आप कि पहला हुर्फ क्या है, बे दाल बद। देखिए, गौर से देखिए दाल किस तरीके से जुड़ रहा है। हाँ, दाल, हम दाल यूज कर रहे हैं, बद लिख रहे हैं, बे प्लस दाल। क्या लिख रहे हैं हम, बे प्लस दाल। तो बे प्लस दाल क्या हो रहा है, बद। मगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा बे रे दिख रहा है। देखिए जोड़ते वक्त कैसे दिखाई दे रहा है, जो जोड़ है बे दाल बद का, तो रे की तरह जुड़ा है दाल। तो ये आपने अपने माइंड में फिट बिठाना है कि दाल जब किसी हुर्फ से जुड़ेगा तो वो उसकी शक्ल छोड़ के रॉ की शक्ल लेगा। ओके, जुड़ते वक्त सिर्फ। हाँ, देखिए मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान में रखना है, बहुत जहन नशीन करना है आपने कि बे अगर सॉरी दाल अगर किसी भी लफ्ज से जुड़ किसी भी हुर्फ से जुड़ता है तो वो जुड़ते वक्त रॉ की शक्ल लेता है। अगर बगैर जोड़ के आएगा तो दाल एज इट इज आएगा। ओके, जैसे कि बेदाल बद। तमाम सिस्टर देखे कि बेदाल, बे प्लस दाल इज इक्वल टू बद। तो बद किस तरीके से लिखा गया है, देखिए रॉ की शक्ल में दाल जुड़ रहा है। उसी तरीके से नीचे आ जाए, बे प्लस जाल बस। देखिए जाल भी जुड़ रहा है तो जे की शक्ल में। हाँ, दाल जुड़ रहा है रे की शक्ल में और जाल जुड़ रहा है जे की शक्ल में। और तीसरा लास्ट वन कि रे, जो पढ़ वाला पहाड़ वाला रे है ना हमारा, वो, हाँ, वो जुड़ रहा है अड़े की शक्ल में ही, इसमें कोई चेंज नहीं, मतलब वो लहर के साथ जुड़ रहा है। इंपॉर्टेंट बात आपने सिर्फ ये याद रखनी है कि देखिए दाल जाल और ये सेकंड कॉलम में है ना डाल है, ये तीनों के चेंजेस होते हैं जुड़ते वक्त, है ना। यानी कि हमारा जो पहला पहला वाला कॉलम देखिए, पहला वाला ग्रुप की दाल डाल जाल, ये तीनों लेटर अभी अगर किसी हुरूफ से जुड़ते हैं, जब भी जुड़ते हैं तो वो किसकी शक्ल में जुड़ते हैं, रे, रे और जे की शक्ल में। ओके, सिर्फ जुड़ते वक्त। अगर वो खुले हुए आते हैं किसी के साथ, किसी हुर्फ में आते हैं मगर जुड़ कर नहीं आते हैं ना, तो एज इट इज आएंगे वो, जो उनकी बेसिक शक्ल है। मगर जब भी वो किसी हुर्फ के साथ जुड़ कर आते हैं तो दाल लेगा रे की शक्ल, डाल लेगा रे की शक्ल और जाल लेगा जे की शक्ल। इतना याद रखना है। अब देखिए दूसरे वाले कॉलम में, अब देखेंगे जब ये इनकी शक्ल में जुड़ेंगे रेजे अड़े की, तो फिर ये रेजे अड़े ये खुद कैसे जुड़ेंगे, तो वो जुड़ेंगे लहर के साथ, लहर के साथ। हाँ, लहर के साथ। देखिए पे प्लस रे। तो फर्स्ट सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम देखिए, सेकंड कॉलम में सेकंड लाइन,
तो पे प्लस रे इज इक्वल टू पर। देखिए पर किस तरीके से जुड़ रहा है ना, तो बीच में लहर आई, देखिए जैसे पानी की लहरें होती है ना, तो वो लहर के साथ जुड़ता है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि जैसे पानी की लहर होती है ना, देखिए उस तरीके से उसमें लहर आई है थोड़ा। पे कैसे समझ रहा है, हमें नुक्तों से समझ रहा है कि वो पे है। ओके, समझ आ रहा है कि वो पे है, कैसे समझ आ रहा है हमें कि नुक्तों से हम पहचान जा रहे हैं कि वो पे है, 3 नुक्ते। फिर रे जुड़ रहा है, उसको रे, यहाँ पर बहुत गौर से देखना है, रे जुड़ रहा है तो लहर के साथ जुड़ रहा है। हम्म, कैसे जुड़ रहा है वो, लहर के साथ जुड़ रहा है, ये याद रखना है। फिर उसी से नीचे आ जाए, बे पेश बू जे, तो बुज, बुज कैसे जुड़ रहा है, जे, इन शॉर्ट जे कैसे जुड़ रहा है, हमने ये जहन नशीन करना है कि बुज जुड़ रहा है लहर के साथ। तो जब दाल रे की शक्ल में जुड़ता है, जाल जे की शक्ल में जुड़ता है और डाल रे की शक्ल में जुड़ता है, तो फिर रे जे और रे कैसे जुड़ता है, वो लहर से जुड़ रहे। देखिए यहाँ पर ते प्लस ड़े, पहाड़ का ड, तड़, तड़ कैसे जुड़ रहा है, लहर के साथ। पेरे पर, रे कैसे जुड़ रहा है, लहर के साथ। बेजे, बे पेशबू जे, बुज कैसे जुड़ रहा है, जे इसमें लहर के साथ। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस जोड़ के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि कि दाल है कि रे है। हाँ, सिर्फ ये कब इनको रूल अप्लाई होता है, जब ये किसी लफ्ज से जुड़ते हैं उसी वक्त। अगर सिंगल आता है, फॉर एग्जाम्पल दाल वाव अलिफ दवा, अब ये दवा तो एक लफ्ज है, मगर इसमें जोड़ नहीं बैठा दाल का वाव के साथ, वाव का अलिफ के साथ, है ना, तो दाल जुड़कर नहीं आया, तब रे की शक्ल में नहीं आएगा, तब वो दाल की ही शक्ल में आएगा। ये रूल कब अप्लाई होता है कि जब दाल, जाल और डाल, ये तीनों लेटर किसी के साथ जुड़ते हैं, तभी वो अपनी शक्ल चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, इतना याद रखना है। और फिर जब रे, जे, अड़े, ये भी किसी के साथ अगर जुड़ते हैं तो ये लहर के साथ जुड़ते हैं। ओके, इतना याद रखना है। जब रे, जे और पहाड़ वाला डे जब किसी हरूफ के साथ जुड़ते हैं, तब ये लहर के साथ जुड़ते हैं। और दाल, जाल और डाल, ये जब किसी हुर्फ के साथ जुड़ते हैं तो रे, जे और रे की शक्ल में जुड़ते हैं। तो देखिए पहला वो हम लफ्ज पढ़ेंगे, बे रे सीन। हाँ, बे जबर ब, रे जबर र, सीन, बरस। हाँ, देखिए आपने पहचानना है, लहर आ रही है ना, बे के बाद लहर से जुड़ रहा है, तो क्या जुड़ेगा, नुक्ता नहीं है तो फिर रे, बे रे जबर ब र और सीन, बरस। अभी देखिए दूसरा वाला क्या है, लहर आ रही है, ये चेक करना है पहले। हाँ, तो बे जबर ब, ड़ और अलिफ, बड़ा, बड़ा, तो हमने बड़ा क्यों पढ़ा, इसको ड़ा क्यों पढ़ा, पहाड़ वाला, क्यों, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लहर है, लहर है, दैट्स मीन क्या कि वो ड़े है पहाड़ वाला। ओके, उसी तरीके से आप देखेंगे सेकेंड लाइन में, थर्ड लेटर देखिए, सेकेंड लाइन में थर्ड, बे जबर ब, दाल जबर द, लाम जबर ल, ब द ल। ओके, ब द ल, देखिए दाल जुड़ रहा है रे की शक्ल में, है ना, दाल जुड़ रहा है किसकी शक्ल में, रे की शक्ल में। हम्म, समझ आ रहा है, देखिए रे दिखाई दे रहा है ना, अगर हम देखते हैं तो वो क्या दिखाई दे रहा है हमको, रे दिखाई दे रहा है, मगर जुड़ कर आ रहा है तो हमने क्या समझना है, वो दाल है। उसी तरीके से बदन, उसी के आगे बदन, बदन में दाल किस तरीके से जुड़ रहा है, दाल किस तरीके से जुड़ रहा है, रे की शक्ल में जुड़ रहा है। रे की शक्ल में। ओके, इस तरीके से। तो ये जहन नशीन करना है, हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखना है पढ़ते वक्त। कुछ दिन आपने मशक करनी है, फिर आपके एकदम जहन में फिट हो जाएगा कि अगर कोई लेटर जुड़ के आ रहा है, रे दिखाई दे रहा है तो वो दाल होगा, जुड़ कर आ रहा है, जे दिखाई दे रहा है तो वो जाल होगा, फिर अड़े दिखाई दे रहा है मगर वो जुड़ कर आया तो वो डाल होगा। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो आपको कॉलम दिया है, पहला, दूसरा, तो ये एक बार एक दफा मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, आप यहाँ पर देखिए। तो देखिए नीचे के जुमले पढ़ती हूँ, पर्दा, पर्दा उड़ा, देखिए पर, तो यहाँ पर रे है, तो मैंने कैसे पहचाना कि वो लहर के साथ जुड़ा है, इसलिए मैंने उसको रे पढ़ा। पर्दा, अभी दाल जुड़कर नहीं आया तो उसकी पहली वाली शक्ल में आया, जो उसकी बेसिक शक्ल है, तो पर्दा उड़ा। ओके, फिर देखिए बादल बरस पड़ा, अभी बादल में दाल जुड़कर नहीं आया, लफ्ज में आया है मगर जुड़कर नहीं आया, जब जुड़ा नहीं तो उसकी बेसिक शक्ल रहेगी। ओके, बादल बरस, बरस में देखिए
रॉ जुड़ा है तो लहर के साथ, लहर के साथ है, इसका मीन्स क्या है कि वो रे है, दाल नहीं। ओके, रे है। तो बरस पड़ा, पड़ा हमें देखे पहाड़, पहाड़ वाला अड़ है, क्यों? क्यों तो ये लहर से जुड़ा है ना, लहर की तरीके से जुड़ा है। तो बादल बरस पड़ा। ओके, फिर देखिए जरा बदन दबा, बदन में देखे अब ये जाल रे अलिफ, जरा में जो है तीनों लेटर क्या है, अलग अलग आए हैं, जुड़कर नहीं आए। तो जाल खुद की शक्ल में है, रे खुद की शक्ल में है, और अलिफ अलिफ खुद की शक्ल में। ओके, जरा चेंज कहाँ हो रहा है, बदन में। बदन, दाल जुड़ रहा है रे की तरह। ओके, जुड़ कर आया है इसीलिए दाल ने खुद की शक्ल छोड़ दी और रे की तरह दिखाई दे रहा है। तो बदन मगर जुड़ कर आया है तो रे की शक्ल में है, दैट्स मीन क्या कि वो दाल है, रे नहीं। ओके, बदन दबा। आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने पढ़ने की मश्क करनी है तो इंशाल्लाह हो जाएगी, और लिखने की भी मश्क करनी है। और आपने खुद ने भी ये रूल अप्लाई करना है लिखते वक्त और लिखते वक्त बेसिकली, पढ़ते वक्त प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पढ़ने की, मगर लिखते वक्त आपने जहन में रखना है कि मैंने अगर रॉ जोड़ रही हूँ तो थोड़ी लहर आना चाहिए, दाल जोड़ रही हूँ तो रे की तरह आना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा नीचे तक नहीं आनी चाहिए। ओके, जरा बदन दबा। फिर देखे सेकेंड लाइन, बाबर जरा आ, बाबर, बाबर में रॉ किस तरीके से जुड़ा, अपना पता बता। ओके देखिए, अपना पता बता, ये सेकेंड वाले में हमने पे ते वो जोड़ जो यूज किए थे उसी से ये अल्फाज आए हैं। फिर देखिए, बड़ा टब आया, बड़ा टब आया। फिर नीचे देखिए, बर्तन पटक दिया, पटक, ये आगे के जोड़े इंशाल्लाह हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। बटन बदल दिया, देखिए बदल में क्या है, दाल आया है, क्यों तो रॉ की तरह जुड़ा है, लहर के साथ नहीं जुड़ा, अगर लहर के साथ जुड़ता तो हम उसको रॉ कहते। ओके, मगर ये रे की शक्ल दिखाई दे रही है मगर है क्या, दाल है। बटन बदल दिया, नया रबर दिया। ओके, और बड़ा बुरा पापड़ दिया, नादिर पुल पर आना। ये आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, मश्क करें, और जब समझ में नहीं आता तो आप क्लास के एंड में और एक दफा पूछ सकते हैं, मुश्किल नहीं है, सिर्फ दो बातें तीन बातें याद रखनी है कि दाल है, दाल की दाल वाले लेटर है तीनों, दाल जाल डाल, अगर जुड़ रहे हैं जुड़ कर आ रहे हैं तो फिर ये शक्ल चेंज करते हैं किसकी तरह, रे जे और रे की तरह। और जब रे जे रे खुद जुड़ रहे हैं किसी के साथ तो वो लहर के साथ जुड़ेंगे, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। ओके, इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए फिर हम क्लास एंड करते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।